हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को डील करता है। यानी ऐसा सोशल साइंस जहाँ पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ा जाए, उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ये जो है एक इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट और नेशन एज अ होल भी कैसे जो रिसोर्सेज होते हैं, किसी के रिसोर्सेज आप कह सकते हो, उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, एलोकेट करते हैं, जिससे एक ऑप्टिमम आउटपुट निकले एकदम बेस्ट वे में। तो उसकी स्टडी इकोनॉमिक्स करती है। इकोनॉमिक्स का जो फोकस होता है वो ह्यूमन बीइंग के एक्शन पे होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जानवर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे, नहीं। और उसके साथ ही साथ आप ये अज्यूम करके चलोगे जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे कि ये जो ह्यूमन एक्ट करते हैं, जितने भी ऊपर जो बताया, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हुई, वो जो भी एक्ट करते हैं वो बहुत ही रैशनल एक्ट होता है और हर चीज़ की मैक्सिमम आउटपुट या यूटिलिटी निकाली जाती है। तो असल दुनिया में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम लोग कोई चीज़ को ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज नहीं करते हैं, बट इकोनॉमिक्स में हम अज्यूम करके चलते हैं कि सब लोग हर चीज़ को ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज करेंगे। हम जिनकी भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, बिजनेस भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट और नेशन एज अ होल। फिर इकोनॉमिक्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब किस चीज़ से होता है, तो वो ऐसा है कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं लेबर और ट्रेड के बारे में। तो क्योंकि हमें पता है कि एक लेबर के बहुत ही तरीके हो सकते हैं किसी भी चीज़ को काम करने के, ठीक है। और एक लेबर मतलब किस तरह से, वो कौन सा तरीका होगा, कौन सा मेथड होगा जिससे एक लेबर को आप कह सकते हो बेस्ट यूटिलाइज किया जा सके या बेस्ट आउटपुट निकाला जा सके, वो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। फिर इसके साथ अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स दो तरह के होते हैं, माइक्रो, मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। नाम से तो यही समझ में आ रहा है, बट क्या होता है आगे देखते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल, कंज्यूमर या फर्म के ऊपर बेसिकली फोकस होती है। ये चेक करती है कि एज अ सिंगल यूनिट एक पर्सन हो सकता है, एक हाउस होल्ड हो सकता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, बट एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है, वो कैसे वर्क कर रही है, वो कैसे बिहेव कर रही है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करती है कि कैसे ये जो छोटे यूनिट्स है वो डिमांड के लिए, मतलब चेंजेस इन प्राइस में उनके डिमांड और सप्लाई पे कैसे अलग अलग चेंजेस आएगी। या आप कह सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये भी एक्सप्लेन करती है कि एक छोटे से इकॉनमी में या एक छोटे पर यूनिट पे एक इकोनॉमिक्स का क्या असर होगा। इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो एक पूरे कंट्री में तो पूरी चीज़ों को पढ़ा जा सकता है एक साथ, पर अगर उन सब चीज़ को हटा दे, सिर्फ एक इंडिविजुअल है, तो उसके ऊपर किस चीज़ का, किस रिसोर्स का, किस आप कह सकते हो फैक्टर का कैसा रिजल्ट होगा, कैसा आउटकम निकलेगा और क्या चीज़ कैसे अफेक्ट करेगी, तो वो चीज़ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अगर हम इसको देखें, मतलब एकदम सरल भाषा में, जिसको कहते हैं ना एकदम लेमैन लैंग्वेज में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो टर्म हम लोग कहेंगे जहाँ पे हम लोग एक पर्सन, सिंगल पर्सन या मे बी सिंगल हाउस होल्ड या जो छोटे बिजनेस है या ग्रुप ऑफ बिजनेस, एक छोटे चीज़ को फोकस करके हम लोग उसको पढ़ेंगे कि ये सब काम कैसे करते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में, या इसकी इकोनॉमिक्स में स्टडीज़ कैसी होती है। तो इनकी जो भी स्टडीज़ होती है इकोनॉमिक्स में, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। सिमिलरली मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, राइट। सो बड़ा एज ए इकोनॉमी ओवरऑल हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है। मतलब एक इकोनॉमिक्स की जो पढ़ाई है वो एज अ कंट्री होल या एज अ आप कह सकते हो वर्ल्ड होल, ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे एक कंट्री की बात हो रही है, तो वो
कैसे काम करता है। तो ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो छोटे-छोटे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ हैं, वही जो है बाद में जाके एक बड़ा-सा आपको कह लो आउटपुट देंगे, मतलब उनको आप कंबाइन करोगे तो वो एक पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम छोटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो माइक्रो, और हम अगर बड़े एज इकोनॉमी एज ए होल की पढ़ाई कर रहे हैं तो मैक्रो। तो इसमें भी वही चीज़ होती है कि एक कंट्री कैसे काम करती है। यहाँ पे हम अपन ये भी जानेंगे कि एक कंट्री का जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे वर्क करता है। और यहाँ पे तो कुछ नई चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कि एक कंट्री का जो टोटल आउटपुट होता है उसके साथ हम लोग यहाँ पे इन्फ्लेशन की भी पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे अगर आप जो छोटे लोग हो, मतलब छोटे लोग नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर होते हैं उनका एज अ कंट्री एज अ होल में क्या इम्पैक्ट होता है। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। गवर्नमेंट की जो अलग अलग पॉलिसीज़ हैं और जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, जियो पॉलिटिकल जो हर देश के इशू हैं या करंट सिचुएशन है, उससे रिलेटेड क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर, लाइक उससे रिलेटेड क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स आउटपुट या चीज़ें मिलेंगी, वो सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि लिखा भी हुआ है कि फॉरेन ट्रेड, गवर्नमेंट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और टोटल प्रोडक्शन यानी जीडीपी, और बिजनेस साइकिल जैसे कि एक्सपेंशन, बूम, रिसेशन और डिप्रेशन। तो ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक टर्म है और इन सब की पढ़ाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। और इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पता चला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलता है अगली वीडियो में।